बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उस्मान इकबाल। आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेस चेंजेस। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर्स क्या होती हैं। पिछली क्लासेस के अंदर हमने देखा है कि मैटर की 4 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा जो स्टेट है ये आयनिक स्टेट होती है, इसके अंदर जो मटेरियल है वो आयंस की शक्ल में पाया जाता है। लेकिन आज हम सिर्फ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। सबसे पहले हम जो रिकॉल कर लेते हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं गैस, लिक्विड और गैस सॉलिड्स के, वो क्या हैं कि गैस मादा की वो हालत है जिसकी ना तो कोई ख़ास शक्ल होती है और ना ही इसका ख़ास कोई वॉल्यूम होता है। गैस को जितनी भी जगह मिल जाती है ये वो सारी जगह घेर लेती है। अगर इसको ज़्यादा वॉल्यूम वाला कंटेनर मिलेंगे तो ये उस पूरे कंटेनर के अंदर फैल जाती है और इसकी कोई ख़ास शक्ल भी नहीं होती। इसको जिस कंटेनर में डालेंगे ये वही शक्ल इख्तियार कर लेगा। और दूसरी जो मादा की हालत है वो लिक्विड है। दूसरी स्टेट ऑफ मैटर का नाम है लिक्विड। लिक्विड ऐसी स्टेट होती है, ऐसी हालत होती है जिसका वॉल्यूम तो ख़ास होता है लेकिन इसकी शेप ख़ास नहीं होती, इसकी कोई ख़ास शक्ल नहीं होती। ठीक है, इसका वॉल्यूम सेम रहता है। 1 लीटर है तो वो हर कंटेनर के अंदर 1 लीटर ही होगा, लेकिन इसकी शक्ल तब्दील हो जाएगी। जैसे ही कंटेनर चेंज होगा इसकी शक्ल तब्दील हो जाएगी। अगर आपके पास 1 लीटर पानी है, 1 लीटर आपके पास पानी है, अगर आप उस जग में डालेंगे तो उसकी शक्ल जग की तरह हो जाएगी। अगर आप उसे किसी बोतल के अंदर डालेंगे तो उसकी शक्ल बोतल की तरह हो जाएगी। अगर उसे बड़ी ट्रे के अंदर डालेंगे तो उसकी शक्ल ट्रे की तरह हो जाएगी। कि लिक्विड की कोई ख़ास शक्ल नहीं होती लेकिन इसका वॉल्यूम ख़ास रहता है, इसका वॉल्यूम स्पेसिफिक होता है, वॉल्यूम इसका चेंज नहीं होता। दूसरी तरफ जो सॉलिड है उसकी शेप भी स्पेसिफिक है और उसका वॉल्यूम भी स्पेसिफिक है। ना तो उसकी शेप चेंज होती है ना ही उसका वॉल्यूम चेंज होता है। हाँ, लेकिन उसकी जो शेप है वो ख़राब हो सकती है टेम्परेचर कम ज़्यादा करने की वजह से। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है, मैटर इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट इन 4 फिजिकल स्टेट्स नेमली गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड प्लाज्मा। ये जो लाइन है इसको आप अंडरलाइन कर लें कि यहाँ से MCQ बन सकता है कि जो मैटर है इसकी कितनी स्टेट्स हैं। मैटर की 4 स्टेट्स हैं, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड प्लाज्मा। इन चारों स्टेट्स ऑफ मैटर में जो सबसे पहले स्टेट जिसको स्टडी किया गया वो है गैसेस। सबसे पहले ये बात फ़र्ज कर ली गई, अज्यूम कर ली गई कि जो गैसेस हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, ज़र्रात से मिलकर बनी हैं। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट की बेस पर एक थ्योरी फार्मूलेट की गई, एक थ्योरी बनाई गई जिस थ्योरी का नाम है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस। आज हम इसी थ्योरी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आगे हम चलते हैं। आउट ऑफ दीज 4 स्टेट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस वर स्टडीड फर्स्ट। कि इन चारों स्टेट्स ऑफ मैटर में जो सबसे पहले जिस स्टेट को स्टडी किया गया वो गैसेस हैं। इट वाज सजेस्टेड दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस सच एज देयर एबिलिटी टू कंप्रेस और एक्सपैंड और डिफ्यूज could be understood by assuming that these gases consist of particles which are continuously moving randomly। यहाँ पर यह बताया गया है कि गैस की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हमें पहले यह फर्ज करना होगा कि जो गैस है जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है और जो वो पार्टिकल हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, कि वो बेतरतीब मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह समझते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक कंटेनर हो, एक बर्तन हो। ठीक है, हमारे पास एक बर्तन है, इस बर्तन के अंदर हमने गैस भरी हुई है। ठीक है, और अगर हम इस गैस को दबाना शुरू कर दें, अगर हम इस गैस को दबाना शुरू करेंगे तो ये पार्टिकल्स जो हैं ये एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने इसको दबाकर नीचे कर लिया है और जितने भी पार्टिकल्स हैं ये सारे एक दूसरे के करीब आ गए हैं। तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी है ये एक प्रॉपर्टी है कंप्रेशन की। इसके अंदर जो गैस के पार्टिकल्स है वो कंप्रेस होकर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से ये फोर्स हटा लें, कि अगर हम ये फोर्स हटा लें तो यही पार्टिकल जो हैं ये इस पूरे कंटेनर को भर देंगे। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स को जितनी जगह देंगे ये उतना फैलेंगे। इसी को यही इसकी प्रॉपर्टीज हैं, टू कंप्रेस एंड टू एक्सपैंड। और तीसरी है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हम इस तरह समझते हैं कि अगर हमारे पास ये एक पाइप है, इस पाइप की दोनों साइड्स के ऊपर कंटेनर लगे हुए हैं, इनमें से एक कंटेनर के अंदर गैस फिल है लेकिन दूसरा कंटेनर
खाली है और इसको यहाँ से बंद किया गया है। ठीक है, अगर हम ये जो इसका रास्ता है ये खोल दें तो गैस के सारे पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर देंगे दूसरे पार्टिकल्स की तरफ। ये तब तक मूव करते रहेंगे जब तक दोनों तरफ, हर तरफ जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो इक्वल ना हो जाए, इनकी कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर फिर उन्होंने बाद में काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी बनाई है। इस थ्योरी के बारे में हम देखते हैं। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी नॉट ओनली एक्सप्लेन ऑल द लॉज विच गवर्न द बिहेवियर ऑफ गैसेज, इट आल्सो एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर एंड द इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑल थ्री स्टेट्स। कि अब ये जो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है ये ना सिर्फ हमें गैस के बारे में बताती है बल्कि ये लिक्विड और सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर को भी एक्सप्लेन करती है, ये उनके बारे में भी डिटेल्स देती है। और साथ ही साथ ये भी बताती है कि ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर्स हैं वो एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, कि ये तब्दील कैसे होती हैं, कि गैस से लिक्विड कैसे बनता है और लिक्विड से सॉलिड कैसे, इसी तरह सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस कैसे कन्वर्ट होता है, ये भी काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी बताती है। इस थ्योरी के अंदर हमें यह भी पता चलता है कि जब जो फेजेस हैं वो चेंज होती हैं, गैस टू लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड, जब स्टेट चेंज होती है तो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, जो केमिकल नेचर है कंपाउंड की वो सेम होती है। मिसाल के तौर पर पानी है कि अगर हम पानी को ठंडा करें तो वो बर्फ बन जाता है, उसी पानी को अगर हम गर्म करें तो वो वेपर्स बन जाते हैं। ये तीनों स्टेट्स मुख्तलिफ हैं, एक गैस है, एक लिक्विड है और एक सॉलिड है, लेकिन इन तीनों स्टेट्स के अंदर जो केमिकल फार्मूला है पानी का वो H2O ही रहता है। कि जो फेज चेंज होने की वजह से, स्टेट तब्दील होने की वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज हो जाती हैं लेकिन उनकी केमिकल नेचर सेम रहती है, वो तब्दील नहीं होती। इसको हम रीड आउट करते हैं। This is natural because all the three physical states are distinct in their physical properties only while their chemical natures remain the same। कि सिर्फ उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एक दूसरे से अलग हैं, वो डिफरेंट होती हैं लेकिन केमिकल नेचर सेम रहती है। आगे उन्होंने वाटर की एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल वाटर इन ऑल टाइप्स ऑफ थ्री फिजिकल स्टेट्स रिमेन केमिकली द सेम कंपाउंड। कि कोई भी स्टेट ऑफ मैटर हो जाए तो जो पानी है वो हमेशा H2O ही रहता है। पानी का फार्मूला या पानी की केमिकल नेचर चेंज नहीं होती, पानी हमेशा H2O ही रहता है। आगे हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। और जो पार्ट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर देख लेना और यहाँ से MCQs भी बनेंगे। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी गैसेज आर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच आर इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रैंडम मोशन इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, कि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के मुताबिक जो गैसेस हैं वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हैं और वो पार्टिकल हर वक्त मोशन के अंदर है, हर डायरेक्शन के अंदर। अब इस मोशन की वजह से ये पार्टिकल जो है ना ये कंटेनर्स के ऊपर प्रेशर लगाते हैं। जब एक कंटेनर के अंदर हमने गैस भरी होती है तो वो जो गैस है वो उस कंटेनर की दीवारों के ऊपर प्रेशर लगाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि आप कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं, कोल्ड ड्रिंक खोलने से पहले आप उस बोतल को दबाएं तो वो दबती नहीं है। क्यों नहीं दबती? क्योंकि उसमें वाटर के ऊपर जो उसके अंदर पानी होता है उसके ऊपर गैस भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो गैस के मालिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं। जब वो मूव करते हैं तो वो दीवारों के साथ टकराते हैं। उस टकराने की वजह से वो जो पार्टिकल्स हैं वो दीवारों के ऊपर प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, अगर आप ये कंटेनर देखें इसके अंदर ये सारे गैस के मालिक्यूल्स हैं, ये मालिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। जब ये रैंडमली मूव कर रहे हैं तो ये साथ के साथ इन दीवारों के साथ टकरा रहे हैं। जब ये दीवारों के साथ टकरा रहे हैं तो इसकी वजह से दीवारों के ऊपर प्रेशर बनता है। आगे हम देखते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ इट्स पार्टिकल विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। कि गैस का जो प्रेशर होता है वो क्यों होता है कि वो इसके पार्टिकल्स का उसकी दीवारों के साथ, कंटेनर की दीवारों के साथ टकराने से बनता है। सिंस द प्रेशर ऑफ गैस इन अ कंटेनर डज नॉट चेंज with time at constant temperature, it is assumed that the collision between the particle do not involve any loss or gain of energy due to friction। अब इसमें ये कह रहा है कि अगर हम टेम्परेचर चेंज ना करें, अगर हम टेम्परेचर चेंज ना करें तो प्रेशर जो है गैस का वो सेम रहता है। क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर चेंज ना करें तो गैस का जो प्रेशर है वो सेम रहता है। क्यों सेम रहता है? कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो उसका अफेक्ट होगा इन पार्टिकल्स के मोशन पे।
अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये तेज़ी से मूव करना शुरू कर देंगे और ज़्यादा फोर्स से टकराएंगे दीवारों के साथ। अगर टेम्परेचर कम कर देंगे तो इनका मोशन स्लो हो जाएगा और इसी मोशन की वजह से जो प्रेशर है वो चेंज हो सकता है। तो जब तक टेम्परेचर सेम रहता है प्रेशर चेंज नहीं होता। और ये जो कोलिजन है ये इलास्टिक होते हैं, इनके अंदर कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। The attractive forces between particles of a gas are assumed as negligible since the particles are widely apart at low pressure। पीछे हमने देखा था कि अगर हम प्रेशर लगाते हैं गैस के ऊपर तो गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। अगर वो कह रहा है कि प्रेशर कम कर दिया जाए, प्रेशर लो कर दिया जाए, अगर प्रेशर कम करेंगे तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हो जाएंगे। वो इतना दूर हो जाएंगे कि उनके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो ना होने के बराबर हो जाएंगी, वो निग्लेजिबल हो जाएंगी, वो एक दूसरे से आज़ाद हो जाएंगे पार्टिकल्स गैस के। The average kinetic energy of particle is directly proportional to the temperature measured on Kelvin scale। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स है उनका डायरेक्ट ताल्लुक है टेम्परेचर के साथ। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो उनका जो मोशन है वो तेज़ होगा। और फिजिक्स के अंदर हमने पढ़ा था 9th क्लास के अंदर कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो मोशन की वजह से होती है। जितना मोशन ज़्यादा तेज़ होगा, जितनी स्पीड तेज़ होगी, उतनी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। और जैसे ही टेम्परेचर सेम रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस सेम रहेगी, इस तमाम पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उन गैस के पार्टिकल्स की मोशन की स्पीड भी बढ़ेगी। जब स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज सेम ऑफ ऑल गैसेज एट द सेम टेम्परेचर। कि अगर टेम्परेचर सेम रहेगा तमाम गैस पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी सेम रहेगी। According to kinetic theory, the particles in a liquid are quite close to one another. They are also moving in all possible direction. As a result, the particles of liquid do not have any fixed position and shape. अब जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो गैस की निस्बत ज़रा क्लोज होते हैं, कि वो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो ज़रा दूर दूर होते हैं, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल गैस की निस्बत करीब होते हैं एक दूसरे के। लेकिन उनका जो मोशन है वो फ्री होता है, कि वो हर डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। इसी वजह से जो लिक्विड है उसकी कोई ख़ास शेप नहीं होती। लेकिन ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो ज़रात हैं लिक्विड के, इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होती हैं जो गैस के अंदर मौजूद नहीं थी। कि गैस के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स हमने कहा था निग्लेजिबल होती है, लेकिन लिक्विड के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है पानी के अंदर। अब उन अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता और उसका जो लेवल है वो भी मेंटेन रहता है। और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हर तरह की मूवमेंट शो करते हैं। Owing to the presence of interparticle forces, however, a liquid has a fixed volume and it keeps its level as well। कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जो पार्टिकल के दरमियान फोर्सेस हैं, उनकी वजह से इनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है। इन अ लिक्विड द पार्टिकल शो ऑल 3 टाइप ऑफ मूवमेंट्स। लिक्विड के पार्टिकल्स के अंदर 3 तरह की मोशन होती है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। और गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर भी तीनों तरह की मोशन होती है। अब ये मोशन क्या होती है, ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है? ट्रांसलेशनल मोशन हम कहते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करे, पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाए, उसे हम कहेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। और आ गया रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का मतलब होता है अगर कोई चीज़ अपने एक्सेस के गिर्द घूमे, कि अगर कोई चीज़ अपने एक्सेस के गिर्द घूमे वो होगा रोटेशनल मोशन। मिसाल के तौर पर पंखा ले लें, पंखा जो है अपना जो उसका एक्सेस होता है दरमियान में, उसके गिर्द उसके पर घूमते रहते हैं, तो वो जो मोशन है वो क्या है? रोटेशनल मोशन। हम ये भी कह सकते हैं जो स्पिनिंग मोशन होता है वो रोटेशनल मोशन है। और वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है कि अगर एक पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे हरकत करे, मीन पोजीशन के आगे पीछे हरकत करे, तो उसे हम कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन। मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा झूला झूल रहा हो तो वो जो झूला है वो अपने मीन पोजीशन के आगे और पीछे मूव कर रहा है, ये जो मोशन है इसे हम कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन। अब लिक्विड और जो गैस है इसके अंदर ये तीनों तरह का मोशन होता है। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल जो है ना वो फ्रीली मूव कर सकते हैं।
लेकिन सॉलिड के अंदर ये पार्टिकल्स फिक्स होते हैं, इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो इनको मूव करने नहीं देते, और ये सिर्फ अपनी जगह पर रहकर वाइब्रेशनल मोशन करते हैं। इनके अंदर रोटेशनल मोशन भी नहीं होता और ट्रांसलेशनल मोशन भी नहीं होता। सॉलिड के अंदर सिर्फ एक मोशन होता है, वाइब्रेशनल मोशन। सॉलिड सब्सटेंसेस में कंसिस्ट ऑफ आयंस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। के सॉलिड के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम आयंस कह सकते हैं, एटम्स कह सकते हैं या मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, द इंटर पार्टिकल फोर्स इन द सॉलिड सब्सटेंस आर सो स्ट्रॉन्ग दैट दे कीप देयर पार्टिकल अरेंज्ड इन अ फिक्स पोजीशन। के सॉलिड्स के अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि उनका जो पार्टिकल्स हैं वो फिक्स रहते हैं अपनी अपनी जगह पर। दीज पार्टिकल पोजेसिस वाइब्रेशनल मोशन ओनली, कि इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होता है। दीज रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स फोर्स सॉलिड सब्सटेंस टू हैव अ फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। और इसी वजह से जो सॉलिड्स हैं उनकी जो शेप और वॉल्यूम है वो फिक्स्ड रहता है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते। अगर पार्टिकल्स मूव करेंगे तो जो शेप है वो चेंज हो जाएगी चीज़ की। अगला हमारा टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो टोटल एनर्जी स्टोर है उसके अंदर, उसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। वो इंटरनल एनर्जी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, वो बॉन्ड्स के अंदर मौजूद पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, वो उनकी हीट एनर्जी भी हो सकती है जो टूटते वक्त रिलीज होती है। ठीक है, अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस द टोटल एनर्जी इट कंटेन्स, के जो इंटरनल एनर्जी है एक शय की, एक चीज़ की, वो तमाम एनर्जी है जो उसके अंदर मौजूद है। इट इंक्लूड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल, ये उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है जो पार्टिकल्स के मोशन की वजह से उनके पास है। एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू बॉन्डिंग बिटवीन देम, और दूसरी कौन सी टाइप है, पोटेंशियल एनर्जी। ये स्टोर्ड एनर्जी होती है, किसी भी चीज़ में जो एनर्जी स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। स्टोर क्यों है, ड्यू टू बॉन्डिंग बिटवीन देम, उनके अंदर बॉन्ड्स मौजूद हैं। हीट इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, अगर हम हीट बढ़ा देंगे, हीट देंगे तो उससे जो इंटरनल एनर्जी है वो भी चेंज हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इतना ही है। कल हम इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर पूछें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।